हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमने चैप्टर स्टार्ट किया रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। इसमें जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो टी शेप अकाउंट कर रहे हैं। कैसे, किसको, हमें किस साइड डालना है, डेबिट या क्रेडिट साइड, ये हम सब इजी वे में सिखाएंगे। मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, स्क्रीन पर देखिए। ओपन अ टी शेप अकाउंट ऑफ अ क्रेडिटर। किसका अकाउंट बनाए, सबसे पहले हमें यही ध्यान रखना होता है कि हमें टी शेप अकाउंट बनाना किसका है। क्रेडिटर्स का बोला है मोहन। फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स आपको दिए। नंबर 1 परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट। नंबर 2 पेड टू मोहन। नंबर 3 गुड्स रिटर्न टू मोहन। एंड नंबर 4 अगेन परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट। देखो, हमें इस क्वेश्चन में भी क्या करना है, टी शेप अकाउंट बनाना है। टी शेप लास्ट मैंने क्वेश्चन में भी बताया था कि आपको एक वर्ड याद रखना है, CLEARD, क्लियर। क्लियर वर्ड में क्या होता है, आपको इसमें बैलेंस पता लग जाता है, जिसमें आपको टी शेप अकाउंट बनाना इजी हो जाता है। अब सबसे पहले क्या है, क्रेडिटर्स। इसमें से आपको ढूंढना है कि वो है क्या। इसमें आप हेडिंग्स रीड कर लो कि क्या मतलब होता है इन सब लेटर्स का। अब क्रेडिटर, क्रेडिटर क्या होता है, हमारी लाइबिलिटी होती है। क्रेडिटर उधार, उधार क्या होता है, लाइबिलिटी। तो हमें किसका अकाउंट बनाना है, आपको लाइबिलिटी का। इसमें इनके बैलेंस पता होने चाहिए। लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। तो दिस मीन्स अगर वो इंक्रीज होगा, मतलब हमारे बिजनेस में क्रेडिटर अगर बढ़ जाएगा, मतलब उधार उसका बढ़ जाएगा, तो उसको आप क्या करोगे, प्लस। इंक्रीज किस साइड होगा, क्रेडिट साइड में। और अगर डिक्रीज होगा तो इसका उल्टा हो जाएगा। अगर डिक्रीज होगा मतलब कम हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो दिस मीन्स अगर हमारा मोहन बिजनेस में से उसकी उधार कम हो रही है तो उसको माइनस कर देंगे। अगर हम उसे जितना ज्यादा खरीदेंगे, बढ़ेगा उधार में, तो वो इस साइड हो जाएगा। बस इतना सी चीज आपको ध्यान रखनी है। अब नंबर 1 करेंगे। सबसे पहला है परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट। हमने मोहन से, मोहन क्रेडिटर है, हमने उससे उधार में गुड्स खरीदी है, तो क्या हो गया, मोहन की उधार बढ़ गई, हमें उसको पे करना अभी बाकी है। तो किस साइड आएगा, मोहन क्या हो गया, बढ़ गया। तो इस साइड सबसे पहले अमाउंट लिखा करो, कितने की उधार बढ़ी, 50,000 की। अब दूसरी चीज, पहले अमाउंट लिख लिया, अब हम लिखेंगे क्या। जिस भी आप टी शेप अकाउंट बनाओगे, जैसे हम मोहन का बना रहे हैं, तो उस अकाउंट में सेम नाम आप इस साइड या इस साइड, उसका सेम नाम नहीं लिखना है, मोहन का नहीं लिखना है। अब मोहन से आपने क्या खरीदा, 50,000 का क्या हुआ, खरीदा, गुड्स खरीदी, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, बाय परचेज अकाउंट। क्या यूज करेंगे हम, बाय परचेज। मोहन में मोहन का नाम नहीं लिखना है। नेक्स्ट है पेड टू मोहन, मोहन को पे कर दिया, तो मोहन क्या हो गया, मोहन का बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया। सिंपल सी चीज है, मोहन का बैलेंस अगर बढ़ेगा तो इस साइड, अगर कम होगा तो इस साइड। अब मोहन को पे कर दिया 30,000, तो पहले अमाउंट लिखना है। अब मोहन में मोहन का नाम तो हमें नहीं डालना, क्या करोगे, पेड का मतलब कैश, तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, टू कैश अकाउंट। क्लियर है। नेक्स्ट आता है गुड्स रिटर्न टू मोहन। अब मोहन को जितने की हमने गुड्स खरीदी थी, 3,000 की क्या कर दी, वापस कर दी। अब मोहन क्या हो गया, कम हो गया, चला गया, मोहन कम हो गया, तो मोहन को क्या करोगे, 3,000 आप यहाँ लिखोगे। यहाँ लिखेंगे क्या, मोहन में मोहन तो लिखना नहीं है, तो अब क्या लिखेंगे, टू परचेज। हमने उसे परचेज किया था ना, अब उसे वही परचेज क्या कर दी, रिटर्न कर दी। अब देखो, आपकी बुक में टू और बाय वर्ड यूज नहीं किया हुआ, आप कर सकते हो, गलत नहीं होगा। नेक्स्ट है अगेन गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट। दोबारा से खरीद लिया, मोहन फिर से बढ़ गया, मोहन से हमने उधार में खरीदी, फिर से बढ़ गया 10,000। अब यहाँ पे मोहन का तो लिखना नहीं है, सेम आप क्या लिखोगे, बाय परचेज अकाउंट। अब एक चीज और बता देती हूँ, एक छोटा सा पॉइंट और आप सोच लो कि अगर सेम एंट्री होती, अगेन गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन इन कैश होता, क्या होता, इन कैश। तो जब आप किसी क्रेडिटर से, क्रेडिटर का मतलब यही होता है कि उससे गुड्स जो है उधार में खरीदनी है, अगर इन कैश होता ना, तो इसके अकाउंट में कोई एंट्री नहीं होती। क्यों, क्योंकि क्रेडिटर्स का मतलब यही होता है कि उसमें उधार में खरीदना। कैश में अगर किसी पर्सन से खरीद रहे हो तो वो कैश ट्रांजेक्शन होती है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं होती, तो इसमें एंट्री वो वाली नहीं आती। फिर मैंने एक बार बता दी क्योंकि एग्जाम में ये चीज आ जाती है। अब हमें दोनों साइड्स का बैलेंस इक्वल करना है। अब मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था, हमें पता कैसे चलेगा कि किस साइड का बैलेंस ज्यादा है। ये क्या है, लाइबिलिटी का अकाउंट है, लाइबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट, तो इसका इस साइड का टोटल क्या होगा, नेचुरली ज्यादा होगा। इस साइड का टोटल करो, देखो कितना आ रहा है, 60,000। अब मुझे इधर भी क्या करना है, 60,000। अब 60 में से 33 को क्या करूं, माइनस कर देती हूँ, तो कितना आ जाएगा, देखो 60, मैं इसमें क्या करूं, माइनस कर देती हूँ
27, मतलब इसमें 27 ऐड कर दूंगी तो ये इधर का कॉलम भी क्या हो जाएगा 60। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, बैलेंस। तो बस ये हमारा टी शेप अकाउंट बन गया। स्टिल अगर कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं होता तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, उसका आंसर आपको मिल जाएगा।